तो ये लास्ट क्लास जब हमने छोड़ा था, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस नंबर 6 डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं केस नंबर 5 का थोड़ा मॉडिफिकेशन, ठीक है, और उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर के जो मेन चीज़ है वो कहते हैं, मतलब आप देख लो, ये इस चैप्टर की हार्ट बीट है। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो हम वर्किंग नोट में सीख रहे हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सिर्फ दो चीजें ही कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मोस्टली क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन और रिजर्व फंड। मतलब 4 वर्किंग नोट अगर आपको आते हैं तो आप बड़े वाला क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का आने वाला एग्जाम में वो आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर पे इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। पूरे चैप्टर को कवर करा देते हैं। तो अभी हमने मॉडिफाइड कर रहे हैं। वह भी कौन सा कलर पसंद है, कौन सा कलर पसंद है? एक एक बच्चे का नंबर आएगा। कोई भी तो यहाँ है ही नहीं बेटा। हाँ परल, ब्लू या ब्लू? चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ब्लू से, ठीक है ना। तो केस नंबर 5 को मॉडिफाइड कर रहे हैं। नोट्स के अंदर देखो बेटा, जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं अभी नोट्स दे रहा हूँ। एक तो पड़ा है अभी मेरे पास में, आप ले लो, कराओ, और एक अभी मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। पेज नंबर 10 निकाल लेना बेटा। कौन से पेज पर है केस नंबर 5? 11 पेज पर। 11 पेज निकाल लो बेटा। 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। शैल वी स्टार्ट बेटा? सब रेडी हो? केस नंबर 5 का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। 2 बॉक्स बने हुए हैं, देखो, एक लेफ्ट बॉक्स और एक राइट बॉक्स है। तो राइट वाला बॉक्स में डिस्कस कर रहा हूँ, उसको अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे अकाउंट जो है वो सिर्फ 6 मंथ के मेंटेन हो रहे हैं, मतलब मेरा जो अकाउंट है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर, या 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। इज इट क्लियर? तो ये कितने मंथ के अकाउंट है? तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक सिचुएशन आती है, ठीक है, तो वो कहलाएगा मेरा मॉडिफिकेशन केस नंबर 5। अब अगर आपका अकाउंट 6 मंथ का है, हेलो बच्चों, तो ये बताइए, टोटल ड्राइंग अगर मैं करता हूं कैलकुलेशन, तो वो कैसे होगी? मैं आपको ये बोल रहा हूं, एक पार्टनर है जिसने पर मंथ की ड्राइंग 10,000 रुपए की है, हर महीने 10,000 निकाले। अकाउंट कितने महीने का मेंटेन हो रहा है? 6 मंथ का। तो उसकी ड्राइंग कितनी बार होगी? 6 बार होगी। तो 10,000 रुपए की ड्राइंग है और अकाउंट मेंटेन 6 मंथ का है, तो टोटल ड्राइंग कितनी बनेगी? मल्टीप्लाई 6। क्लियर है? ये पहला 10,000 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 60,000। क्लियर है? नाउ अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है पर क्वार्टर और उसकी जो ड्राइंग है वो मान लो 10,000 है क्वार्टर की, क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, तो 6 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे बेटा? 2। क्लियर है? साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे? 2 क्वार्टर होंगे। तो 10,000 कितना बन जाएगा? हाफ ईयर कितना होता है 6 मंथ में? हाफ ईयर। तो अगर हाफ ईयर की ड्राइंग है तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? हाफ ईयर की ड्राइंग 10,000, तो सर 6 महीने की ड्राइंग कितनी होगी? सर 10,000 ही होगी, क्योंकि 6 महीने में
10,000 निकालें तो 6 महीने में तो 6 महीने एक बार ही आता है, 2 बार नहीं आता है। क्लियर है ये? नाउ सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट है एवरेज पीरियड। क्या इंपॉर्टेंट है? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड 6 मंथ का आधा कितना होगा बेटा? 3। हेलो बच्चों, 6 मंथ का हाफ कितना होगा? 3। मंथ का क्वेश्चन हो सकता है, या क्वार्टर का क्वेश्चन हो सकता है, या हाफ ईयर का क्वेश्चन हो सकता है। या तो ड्राइंग आपने शुरू में की है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या आपने ड्राइंग मिडल में की है 15 तारीख को, और या आपने ड्राइंग एंड में की है। तो मिडल ऑफ एवरेज पीरियड क्या है ये देखो आप, 3। 6 मंथ का मिडल क्या होगा बेटा? 3, मतलब आधा कर दो 6 का, तो उसको आप मिडल में रख दो, चाहे क्वार्टर हो, चाहे हाफ ईयर हो, चाहे मंथ हो। 6 महीनों का मिडल 3 महीने, 2 क्वार्टर का मिडल 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने, और 6 महीने का मिडल 3 महीने, इसलिए मिडल में 3 आ रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? अब यदि मैं मंथ का आधा करूं तो कितना आएगा? आधा मंथ। क्वार्टर का आधा करूं तो कितना आएगा? 1.5 महीना। और हाफ ईयर का आधा करूं तो कितना आएगा? 3 महीना। इज इट क्लियर? अगर मैं महीने के शुरू में ब्याज कैलकुलेट करना चाहता हूं, ड्राइंग मेरी मंथ के शुरू में, तो उस केस में मुझे आधे महीने का एवरेज पीरियड बढ़ा देना है। तो मेरा एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3.5। और अगर एंड में जा रहा हूं तो इस 3 में मुझे आधे महीने का इंटरेस्ट घटा देना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2.5। क्लियर है? और अगर क्वार्टर में मैं बिगिनिंग में जा रहा हूं तो इस 3 में क्या बढ़ा देना? 1.5, तो कितना हो जाएगा? और अगर मैं एंड में जा रहा हूं तो ये घटा देना, कितना हो जाएगा? और अगर मैं हाफ ईयर के बिगिनिंग में जा रहा हूं, फर्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख पे जा रहा हूं, तो ये 3 महीने जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 6। और मैं हाफ ईयर के एंड में 30 सितंबर पे जा रहा हूं तो भाई 0 महीने, 3 में से 3 गए। और 30 सितंबर की ड्राइंग, 30 सितंबर का इंटरेस्ट क्या होगा? 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। तो सर अब आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो बता दो, क्या लगेगा? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो सर ये पड़ी टोटल ड्राइंग टीडी, ये पड़ा एवरेज पीरियड, और रेट क्वेश्चन में दे रखी होती है। क्लियर है ये? तो इसका मैंने अभी क्वेश्चन कौन सा कराया आपको? 40 था ना? क्वेश्चन नंबर 40 देखो बेटा, एक बार और करा देते हैं ताकि ये रिकॉर्डिंग में आ जाए हमारे। ठीक है? और अभी इसका एक स्टेज और बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। सर एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल सर थोड़े हार्ड होते हैं क्या? सर भारी भारी क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट बेसिक, आपको कॉन्सेप्ट लर्न होने चाहिए, बस क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 40। क्या है बेटा? कौन है पार्टनर? बोलो, कितनी ड्राइंग है? किसकी है? दोनों की है? किस पार्टनर ने ड्राइंग करी है? ए ने करी है। कितनी ड्राइंग करी है बेटा? कब ड्राइंग करी है? नहीं, मंथ के शुरू में, एंड में, मिडल में, बिगनिंग में? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो बेटा, ऐसे तुक्के मत मारो। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्लियर है? अब बच्चा क्या करेगा पता है आपको? धड़ाधड़ कर देगा। टोटल ड्राइंग 4000 इंटू 12। चलो एवरेज पीरियड बिगनिंग है 6.5, फॉर्मूला लगा देगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये फॉर्मूला लग गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सर टोटल ड्राइंग हो गई हमारी 48,000। ठीक है? और सर रेट क्वेश्चन में दे रखी है 5%, और एवरेज पीरियड आ जाएगा 6.5 सर, और ये आगे 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि समझा ही नहीं क्वेश्चन को। तो
हम तो खाली बस रट लेते हैं चीज़ों को, है ना, जो चीज़ें समझाई है क्लास में उसको देखकर बस रट लिया। अब क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं जान रहे हम, क्या पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, है ना। तो ये पूरा गलत है, ये एकदम गलत है, 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि आपने ये जो कॉन्सेप्ट लगाया है ये सही तो लगाया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब लगता है जब अकाउंट 12 मंथ का होता है। अब ये अकाउंट कितने मंथ का है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 6 मंथ के अंदर, और वो भी अकाउंट क्लोज हो रहा है 30 सितंबर पे। मतलब ड्राइंग भी 30 सितंबर पे कर रहा है, वो हिंट कर रहा है आपको कि ड्राइंग भी उसने एंड कर दी, लेते लेते पैसे लेते लेते थक गया, 30 सितंबर पे पैसे ही लेने बंद कर दिए। तो भाई साहब आप इंटू 12 कैसे कर सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल। क्वेश्चन ही कह रहा है कि 6 महीने की ड्राइंग करी, आप मल्टीप्लाई 12 क्यों करोगे? क्यों? क्योंकि रट कर आए, है ना, इसलिए कर रहे हैं, तो समझ के नहीं कर रहे। तो करो बेटा टोटल ड्राइंग, क्योंकि ये अकाउंट 6 मंथ का है, तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी ये पड़ी देखो। 6 मंथ के लिए ड्राइंग मंथली है, तो इनटू क्या करना पड़ेगा? 6। ठीक है, तो क्या होगा बोलो बेटा? टोटल ड्राइंग हो जाएगी, पर मंथ की ड्राइंग है सर, और 6 महीने ही ड्राइंग करिए सितंबर तक, अप टू 30 सितंबर तक की ड्राइंग है। तो सर कितने आ जाएगी यहाँ पे? 4000 मल्टीप्लाई 6, तो कितना बन गया बेटा? 4000 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 24,000। क्लियर है? नाउ सर एवरेज पीरियड क्या होगा? सर एवरेज पीरियड के लिए अभी जस्ट हमने ऊपर टेबल बनाई है, और ये है बिगिनिंग ऑफ मंथ का, तो सर 6.5 ले लूं? अरे नालायकों, अकाउंट ही 6 महीने का है, तो 6.5 महीने का एवरेज पीरियड कैसे बना दिया? अकाउंट अगर 6 महीने का है तो एवरेज तो 3 महीने होता है, तो मेरा आंसर 3 महीने के आसपास होना चाहिए। तो मेरा बनेगा सर बिगिनिंग ऑफ मंथ में 3 महीने तो मिडल में होते हैं सर, और बिगिनिंग में होते हैं हमारे ये पड़ा बिगिनिंग का 3.5 होते हैं। तो कितने लूंगा मैं एवरेज पीरियड? 3.5। क्लियर है? अब मैं सर फॉर्मूला लगा देता हूं, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, टोटल ड्राइंग कितना है बच्चों बताओ? 24,000। सर ये पड़ा। सर रेट कहाँ से लाऊं? क्वेश्चन में देखो 5%, सर पर एनम की है ना, तो जब भी तो हम एवरेज पीरियड को आधा करके बैठे 3, ऑलरेडी एवरेज पीरियड 6 होता है, तो हम ऑलरेडी 6 का 3 करके बैठे हैं, तो अब इसका आधा और मत कर देना, डबल आधा हो जाएगा। इनटू कितना बेटा एवरेज पीरियड? 3.5 अपॉन 12, पॉइंट हटा दो, 0 लग गया। ठीक है, अब 1 2 3, 1 2 3, 12 1 जा 12 2 जा, 2 5 जा 10, 10 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 350 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो सर अगला क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो। क्यों? क्योंकि पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहां पे बिगिनिंग की जगह एंड दिया हुआ है। तो सर एंड दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ 3.5 की जगह क्या लेना है? 2.5। तो सर इस पूरे फॉर्मूले में ड्राइंग 4000 है क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में, तो इंटू 6 करना है, बिल्कुल करना है। सर 24,000 लेना है, यस। सर रेट भी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो सर क्या चेंज है? बिगिनिंग की जगह क्या लिखा हुआ है? एंड। तो एंड में आपको यहाँ पे ये जो 3.5 लिया है, इसकी जगह क्या लेना है आपको? 2.5। कर लोगे होमवर्क? हेलो बच्चों, क्लियर है? हाँ, एक जना बुक देगा क्या बेटा? कोई एक जना बुक देगा? एक को शिफ्ट करना था बेटा, माइक हटाने पड़ेंगे फिर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो बच्चों, अरे तोते उड़ गए या समझ में आया? ठीक है, भैंस गई पानी में या तैर रही है अभी भी? डूबी तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मेरा जो चल रहा है टॉपिक, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चल रहा था। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करा है, 41 तक हम पहुंच चुके हैं। कहाँ तक पहुंच चुके हैं बेटा?
41 तक। तो क्या मैं इसको बोल दूं, ये जो मैंने अभी टॉपिक समझा है मॉडिफिकेशन ए, ये केस फिफ्थ का मॉडिफिकेशन था। केस फिफ्थ जैसे ही है, लेकिन फर्क क्या था, आधे हो गए सब। 12 का आधा 6 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया, बाकी सब वही है। आधा जोड़ो, आधा घटाओ, डेढ़ जोड़ो, डेढ़ घटाओ, 3 जोड़ो, 3 घटाओ। आधा किस में जोड़ना है, मंथ में। आधा किस में घटाना है, मंथ में, बिगनिंग एंड। सर 1.5 किस में जोड़ना है, क्वार्टर में। सर घटाना किस में, क्वार्टर में। सर 3 किस में जोड़ना है, हाफ ईयर में। 3 घटाना किस में, वो तो वही रहेगा। हेलो बच्चों, अब समझना है, यहां जो मैं लिख रहा हूं देखो समझ में आएगा। इधर देखो, पर मंथ की ड्राइंग, अकाउंट 12 मंथ का, तो इंटू 12 करेंगे। ये केस कौन सा है, 5। पर मंथ की ड्राइंग अकाउंट 6 मंथ का, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 6। तो ये हो गया केस 5 का मॉडिफिकेशन ए। केस 5 का मॉडिफिकेशन ए। क्लियर है या नहीं है? हेलो बच्चों, नाउ सर पर मंथ का ड्राइंग है, शुरू के 6 महीने तक ड्राइंग करा, अब थक गया पैसे लेने, बंद कर दिए पैसे लेने। लेकिन सर अकाउंट तो 12 मंथ का है। सर अकाउंट तो कितने मंथ का है, 12 महीने का है। मॉडिफिकेशन 5B, ड्राइंग कितने महीने करी है, सिर्फ शुरू के 6 महीने। हर महीने आया पैसे ले गया, हर महीने आया पैसे ले गया, हर महीने आया पैसे ले गया। अप्रैल में आया रुपए ले गया, मई में आया रुपए ले गया, जून में आया रुपए ले गया, जुलाई में आया ले गया, अगस्त में आया ले गया, सितंबर में आया ले गया। अब रुक गया कि अब मुझे नहीं लेना पैसा, मेरी जरूरत पूरी हो गई, तो वापस तो दे। नहीं दिए उसने वापस, तो ब्याज भर। क्लियर है? लेकिन हम अकाउंट अभी सेटल नहीं कर रहे, हम अकाउंट मार्च में सेटल कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, 6 महीने की ड्राइंग का ये टेबल बनाओ, पड़ा है एवरेज पीरियड का, ये पड़ा है, ये एवरेज पीरियड हमने जस्ट अभी बनाया है। हेलो बच्चों, ये एवरेज पीरियड बनाया, नींद तो नहीं ले रहे हो ना? 6 मंथ की ड्राइंग का एवरेज पीरियड सबको आता है या नहीं आता है? आता है। तो सर 6 महीने की ड्राइंग हुई है, ये तय है। तो सर एवरेज पीरियड, टोटल ड्राइंग, फॉर्मूला सब कुछ सेम ही तो रहना चाहिए। यस, सेम ही रहेगा। लेकिन लफड़ा क्या है, 6 महीने अकाउंट और चल गया आगे, तो बेटा 6 महीने का ब्याज और देना पड़ेगा। तो सर इन सब में 6 महीने जोड़ दो, 3.5 + 6, 9.5 महीने का ब्याज ला बेटा, क्योंकि तुम्हारे 6 महीने और चढ़ गए हैं। तो देखो टेबल दिख रही है आपको, मैंने नोट्स में पेज नंबर 11 पे एक टेबल के अंदर देखो, मंथ के अंदर 9.5 नहीं लिखा हुआ है। मंथ के अंदर देखो 9.5 नहीं लिखा हुआ है, और उसकी हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है, फर्स्ट 6 मंथ की ड्राइंग। और अकाउंट बंद हो रहे हैं 12 महीने। तो सब कुछ सेम रहेगा बेटा, आप सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट और दे दो, क्योंकि आपके अकाउंट 6 महीने और चल गए। आपने ड्राइंग नहीं करी है, आपकी टोटल ड्राइंग तो 6 ही ले रहे हैं हम, 24,000 ही लेंगे, 4,000 × 6। लेकिन एवरेज पीरियड में बदलाव आएगा। आपका ड्राइंग तो 24,000 ही है, ब्याज तो 24,000 पे ही भरना पड़ेगा। 4,000 × 6 मतलब 24,000 पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। लेकिन जो आप 3.5 महीने एवरेज पीरियड पे इंटरेस्ट भर रहे थे, अब आपको 9.5 महीने का भरना पड़ेगा, बिकॉज आपके 6 मंथ और आगे चढ़ गए। क्लियर है ये? बोलो बेटा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है या नहीं है? तो क्या मैं सर ये सब पहले बना दूं, 3.5 ले आऊं, और लास्ट में देखो अकाउंट तो 6 महीने बाद बंद हो रहे? कुछ नहीं करना है, 3.5 में 6 जोड़ देना बेटा। तो सर इसमें क्या करेंगे, क्वार्टर में 4.5 में 6 जोड़ देना बेटा। सर उसमें क्या करेंगे, हाफ ईयर में 6 में 6 जोड़ देना बेटा, 12 हो जाएगा। 12 से ज्यादा तो कभी एवरेज पीरियड आएगा भी नहीं, दिमाग डाल लेना, 12 तक मैक्सिमम है, क्योंकि 12 ही महीने होते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आई? क्लियर है ये? क्या कॉन्सेप्ट लगा?
कि 6 महीने का हमने ब्याज तो निकाल दिया, अब आपको क्या करना है, 6 महीना आपने होल्ड कर लिए तो 6 महीने का और ब्याज दे दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? इकट्ठा होते होते 6 महीने में कितने इकट्ठा हो गए, 4,000, 24,000। अब 24,000 का तो आपने ब्याज भर दिया 3.5 महीने का, अब आपको 6 महीने का और ब्याज भरना है 24,000, क्योंकि वो पूरा होल्ड हो रहा है पैसा अगले 6 महीने तक। क्लियर है ये? तो सर ये जो टेबल है क्या यही रहेगी 6 मंथ के लिए? बिल्कुल यही रहेगी। तो क्या सर टोटल ड्राइंग भी यही रहेगी? हाँ बिल्कुल यही रहेगी। तो सर नया क्या है, जब भी ड्राइंग अगर रुक गई है फर्स्ट 6 मंथ तो आपको अगले 6 महीने का इंटरेस्ट बढ़ा देना है बस। तो सर क्या चेंज होगा, ओनली मंथ, बस एवरेज पीरियड, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। कैसे? क्वेश्चन निकाल लो बेटा 42। हेलो बच्चों, हेलो हेलो बच्चों, क्या इन क्वेश्चंस में सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कौन कौन से नंबर पे, देखो तो कौन कौन से ईयर में पूछे बेटा? सर एक तो 2019 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर सर पूछा है इन्होंने 38। सर एक 2018 में सैंपल पेपर में दिया था, क्वेश्चन नंबर 39। बाकी में तो सर मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा आना चाहिए ना, कोर्स कर रहे हैं तो। अब ये जो बच्चे हैं मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं तो चीख चीख के बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। अब कोई बच्चे की अगर मैथमेटिक्स वीक है, क्वेश्चन पढ़ने में वीक है, तो सीबीएसई का रिजल्ट तो फिर 50% आ जाएगा, है ना? तो इसलिए देखो, इन नीचे वाले जो क्वेश्चन जो हम एडवांस लेवल के आज कर रहे हैं, उसमें क्या एक बार भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है? नहीं पूछा है, क्योंकि बोर्ड लेवल पे भी पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि सभी बच्चे उसको थोड़े तरीके से अटेंड कर लें। समझ में आ रही बात? तो आपको उलझाएगा नहीं, उलझाना सिर्फ अभी स्कूलों में ही है। हार्ड हार्ड लेवल ऐसा क्वेश्चन दूंगा, पास होकर दिखाओ। ठीक है, मैं भी बोल देता हूँ कभी कभार, ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, पास होकर दिखाओ। सर स्कूल में तो हम फेल हो रहे हैं, बोर्ड में तो हमारे 90% आ रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बोर्ड सबके लेवल से बनता है। 75% से 70% का पेपर बेसिक लेवल्स पे होता है, कुछ ही क्वेश्चंस हार्ड लेवल के होते हैं, ताकि इंटेलिजेंसी भी थोड़ी कंपैरिजन रहना चाहिए। समझ में आ गई बात या नहीं आई? हेलो यार बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं फालतू की तो बातें नहीं कर रहा हूँ ना? ठीक है ना? तो ऐसे नहीं कि सर हम तो इसको पढ़ेंगे ही नहीं, अरे नहीं बेटा, पढ़ना पड़ेगा स्कूल में, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे कि सर ना आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, ये स्कूल में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कर दें। तो क्वेश्चन 42 है, सी ने ड्राइंग करी है बेटा, 5,000 ड्राइंग करी है, और पर मंथ की ड्राइंग है, वो भी बिगनिंग में, और ड्राइंग करते करते ये थक गया, और इसने ड्राइंग करी सिर्फ 6 मंथ, मतलब 30 सितंबर तक। तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अप्रैल में स्टार्ट हुआ है। अब ये थक गया। क्वेश्चन तो ये 6 मंथ का ही है, क्वेश्चन तो ये कितने मंथ का है? तो मैं फटाफट चीजें निकाल लेता हूं। पहली चीज क्या चाहिएगी? टोटल ड्राइंग। पहली चीज क्या चाहिएगी बेटा? टोटल ड्राइंग। तो सर 5,000 पर मंथ की ड्राइंग है, तो सर 6 बार ड्राइंग करी है, तो सर कितना हो जाएगा? 30,000। इज इट क्लियर एवरीबडी? क्योंकि हर महीने से 5,000 होते हैं, तो 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने के कितने बन जाएंगे बेटा? 30। क्लियर है ये? नाउ अब मैं क्या फाइंड आउट कर देता हूं, एवरेज पीरियड। सर ये मंथली है, ओके मंथली है, तो अभी चेक कर लेते हैं। सर 6 मंथ का अकाउंट है, आधा करो, कितना हो गया बेटा? 3। सर मंथली का केस है, तो इसका आधा करो, कितना हो गया? 0.5। कितना हो गया बेटा? 0.5। तो सर बिगनिंग में क्या आएगा? ये आधा जोड़ दो बेटा, 3 में आधा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा?
3.5। तो सर मिडल में क्या आएगा सर? सर मिडल में 3 आएगा। सर एंड में क्या आएगा सर? 2.5। अब सर फटाफट क्वेश्चन में फॉर्मूले में रख देते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सर टोटल ड्राइंग कितनी आई सर हमारी? 30,000 आई थी बेटा, ये ऊपर देखो ये रही 30,000। सर एवरेज पीरियड कितना आया सर? रेट तो क्वेश्चन में दे रखी होती है, कितनी है सर रेट? 12% है। और सर एवरेज पीरियड हमारा बिगनिंग का है सर, ये रहा बिगनिंग वाला। सर बिगनिंग का बोला है तो सर ये रहा बिगनिंग का, कितना है सर? 3.5 अपॉन 12। एक सेकंड। अब बच्चे ने सॉल्व कर दिया और जो भी आंसर आया, अरे यार इतना सरल पेपर था, ये तो आता था, मैंने कर दिया धड़ाधड़, अपने तो नंबर आ जाने चाहिए, नंबर आए ही नहीं, ये तो नंबर 0 हो गए साहब। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, सिर्फ ऊपर की एक लाइन पढ़ी, धड़ाधड़ टीकने चालू हो गए। 6 मंथ था, 6 मंथ के हिसाब से सॉल्व कर दिया। बट आगे पढ़ो, वो कह रहा है अकाउंट बंद हो रहे 31 मार्च। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अकाउंट तो साल भर का हो गया। ये तो क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। तो सर अब क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है, 6 महीने बाद थक गया ना, और फर्म कह रही है कि हम तो 6 महीने का इंटरेस्ट और लेंगे मार्च तक का, तो बेटा यहाँ 6 जोड़ दो। तो बोलो क्या बन जाएगा? 9.5। ये क्या बन जाएगा? 9। ये क्या बन जाएगा? बस खत्म, ये लेना है। क्लियर है? तो यहाँ पे सर ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 9.5 आएगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, क्लियर है कि कहीं बहस है ना? अभी तैर रही है ना? हाँ तो तैराओ, अभी नंबर लाने। हाँ बोलो बेटा कितना आ रहा है? बोलो बच्चों। 2 0 से 2 0, पॉइंट हटा, 0 लगा, ये 0 इससे गया, और 12 से बड़े आसानी से 12 कट गया। तो 95 इंटू 10 950, 95 इंटू 10 950, दोनों मिलाकर हो गए 1900, फिर 950 और जोड़ दो तो बेटा 2850। सर ये कैसे मल्टीप्लाई करा? 3 को मल्टीप्लाई करा ना 95 से, 95 बन जा 95, 95 टू जा, ठीक है ना, 180, और सॉरी 190, और फिर 3 जा, ठीक है? सही है कि गलत है? अब देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे सर आ गया, तो नंबर भी आ गया, बस फुल ऐसे देगा वो नंबर, 10 में से 10, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो 0 आ रहे थे अभी तक, तो 3.5 से 0 आ रहे थे। क्लियर है? ये गलती नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने बहुत अच्छे से गलत करके सही करके पढ़ा है, बिकॉज ये मिस्टेक होती है इसलिए। क्लियर है ये? नाउ सर 5 केस क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। 5 केस क्या था? पर मंथ की ड्राइंग, अकाउंट 12 महीने के सर, तो इंटू 12 करना है। सर 5B क्या था? 5A क्या था? सर पर मंथ की ड्राइंग, अकाउंट 6 मंथ के, तो इंटू 6 करना है। सर 5B क्या था? पर मंथ की ड्राइंग, 6 महीने ड्राइंग करी, लेकिन अकाउंट जो है वो 12 महीने बाद है, और ये फर्स्ट 6 मंथ की ड्राइंग है, पहले 6 महीने की ड्राइंग है। मतलब ये जो ईयर चालू हुआ है, ऐसे देखो, समझो, देखो बहुत इजी है, देखो यहां समझना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, थक गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब आप खुद समझदार हो, देखो यहां ड्राइंग करी, 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 थक गया। बोलो इसका एवरेज क्या है? 6 का एवरेज क्या आएगा? 3। तो हमने 3 ही तो लिया है, बट अकाउंट यहां क्लोज हो रहे हैं, तो ये कितने महीने हैं? तो 3 इधर, 6 इधर। आजा बेटा, कितना दे दे? मिडल ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द मंथ, यही तो आ रहा है मिडल ऑफ द मंथ। देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सर अब क्या करें? खत्म कर दो यार सर, इतना पढ़ा दिया। तो नहीं बेटा, अभी एक बाकी है, ठीक है? वो क्या बाकी है? समझो इधर, समझो, वो है 5C। यहां देख लो बेटा,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहां तक नो ड्राइंग, कोई ड्राइंग नहीं, ड्राइंग ही नहीं करी तो ब्याज भरोगे क्या? तो बेटा इधर का महीना 0, यहां से ड्राइंग चालू करी, यहां से। हेलो बेटा, यहां से ड्राइंग चालू हुई है तो कितने महीने हैं ये? 6 का आधा, 3 + 0, तो मतलब सर 5C = 5B है क्या? यस, 5C = 5B, क्योंकि लास्ट के 6 महीने में ड्राइंग कर रहा हूं और लास्ट के 6 महीने में अकाउंट बंद हो रहा है, तो मेरी ड्राइंग इफेक्टिव तो सिर्फ कितने महीने रही? तो मेरा अकाउंट भी इफेक्टिव कितने महीने हुआ ड्राइंग के लिए? 6 महीने। तो 6 का मिडल, बिगनिंग 3.5 एंड 2.5। इज इट क्लियर या नहीं? तो देखो बेटा, जो टेबल बनी हुई है ना, उसमें राइट साइड में लास्ट कॉलम देखो क्या है, 3.5, 3 और 2.5। समझ में आ गई बात या नहीं आई? पूरा क्लियर है? तो ये पूरा क्लियर हो गया है टॉपिक। तो सर इसका होमवर्क कौन कौन से 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दो। तो सर 42 दिया है और 45, क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन नंबर 45, ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क है और ये अच्छे से करके आने हैं, स्कूल लेवलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? लास्ट क्वेश्चन 46 बच गया है, समाप्त कर देते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेलो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। हेलो बच्चों, यही सीख रहे हैं हम? यही सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं बच्चों? हेलो बच्चों, क्लियर है? अब क्या है यार, ये तो मजे करने वाली बात है। सर हमें रेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, सर रेट नहीं दे रखी है, तो सर ड्राइंग कैसे निकलेगा इंटरेस्ट? इम्पॉसिबल है, नहीं निकल सकता। तो सर रेट मन मर्जी ले लो, कैसे ले लो? पहला केस, नो एग्रीमेंट नो इंटरेस्ट। तो भाई साहब, हेलो बच्चों, इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, एपी आपको होशियार कर चुके हैं, निकाल सकते हो, मिडल, बिगनिंग, एंड सब आता है आपको। तो फिर सर क्या हो गया, रेट निकालनी है तो आर को आर रहने दो। तो सर ये जो फॉर्मूला है ये इधर आर रहने देते हैं, ये आईओडी जो है इधर जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सर इधर ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सर इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सर ये 12 डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? बस ये आ गया रेट। क्लियर है या नहीं है? तो निकाल लो क्वेश्चन 46। एक करा रहा हूं, एक केस। कौन सा कर रहा हूं? बोलो बोलो बोलो। वो बोलेगा भाई, अहमद बताएगा, बिगनिंग मिडल एंड कौन सा कराऊं? एंड करा दूं? तो सर तीनों में फर्क क्या होता है? एपी सिर्फ, क्या फर्क होता है? एपी बस। एपी मतलब एवरेज पीरियड। सर महीने का क्वेश्चन है तो एवरेज बिगनिंग में सर 6.5, मिडल में 6 और एंड में 5.5। क्लियर है या नहीं है? हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46, पीयूष, हरमेश और अतुल कौन सा कराने का बोला अहमद? एंड वाला। तो सर एंड में अतुल वाला है सी पॉइंट, तो मैं सी करा रहा हूं। तो सर ए बी हम कर लेंगे, यस कर सकते हो इजीली। तो सर क्या चेंज होगा बेटा? सिर्फ एपी चेंज होगा, एवरेज पीरियड। क्या चेंज होगा? एवरेज पीरियड। तो सर बाकी सब सेम रहेगा, यस सेम रहेगा। लेकिन बेटा अक्ल लगानी है, सबके डेटा अलग अलग है तो डेटा वो रखने हैं, सब में डेटा सेम नहीं रखने हैं, क्योंकि अतुल पीयूष तीनों की ड्राइंग अलग अलग है तो तीनों की ड्राइंग अलग अलग आएगी, तीनों का इंटरेस्ट अलग अलग होगा। तो मैं अभी किसके लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ? सी के लिए। सी में कौन है? अतुल। तो मैं अतुल के लिए फाइंड कर रहा हूं, तो मैं अतुल की ड्राइंग देखूंगा, अतुल का इंटरेस्ट देखूंगा और अतुल के ही कैलकुलेट करूंगा। तो कर देते हैं भाई। तो पहले तो ये पता करता हूं कि केस कौन सा है।
सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5A, 5B, 5C या 5D, है ना? कौन सा चल रहा है देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। रेगुलर ड्राइंग 20 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, पर मंथ मतलब क्या हुआ? रिपीटेटिव, हर महीने रिपीटेटिव। अब मैं देखूंगा अकाउंट बंद करो, सेकंड लास्ट लाइन, इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 31 मार्च तक का। अरे तो भाई साहब पूरा साल हो गया है, तो इसका मतलब ये है केस नंबर 5 नॉर्मल। इसमें फर्स्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्लियर है ये? हेलो बच्चों, तो क्या लगेगा फॉर्मूला बताओ बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, ये केस नंबर सर 5 है, फॉर्मूला होता है सर टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 होता है। इज इट क्लियर या नहीं? और अगर कंफ्यूज हो जाओ तो ये रिकॉर्डिंग पड़ी है, सिर्फ अपने यहाँ सीए पॉइंट पे ही ये फैसिलिटी है, आपको लाइव रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। इसीलिए अगर आप भूल जाओ तो आज की डेट का आप जाकर वीडियो देखकर पूरा रिवाइज कर लेना कि कहाँ पे मैंने एवरेज पीरियड क्या लिया है, भूलोगे नहीं, ठीक है ना? कंफ्यूजन हो होमवर्क करते हुए तो वीडियो देखकर होमवर्क कर लेना, आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ा देना, 1 की जगह 1.5 कर देना, तो जो काम तुम्हारा 1 घंटे का है वो तुम्हारा काम हो जाएगा 30 मिनट में। डेड स्पीड कर देना, ठीक है? समझ में आ रही है बात? थोड़ा स्पीड को तेज कर देना। चलो बेटा, तो सर एक एक चीज निकाल लो पहले, क्या क्या दिया हुआ है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है सर? सर सी जो पॉइंट है उसके नीचे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 15,600, ये तो ए के लिए हुआ, 14,400 बी के लिए हुआ, 13,200 रेस्पेक्टिवली। तो तीनों का रेस्पेक्टिवली है, मतलब ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का। हम कौन सा पॉइंट कर रहे हैं? सी। तो सी का इंटरेस्ट कितना हुआ? 13,200। हेलो बच्चों, इंटरेस्ट आ गया। टोटल ड्राइंग निकालते हैं। अतुल की ड्राइंग सी पे है, कितनी है बेटा ड्राइंग? सबके केस में 20,000 है फर्स्ट लाइन में, लेकिन अतुल की ड्राइंग 20,000 है, तो साल की कितनी हो गई बेटा? 12। कितनी हो गई? 2,40,000। तो सर रेट, अरे रेट ही तो निकालनी है, ये तो फाइंड करना है, तो ये रेट नहीं दी हुई है, तो सर एग्रीमेंट ही नहीं है, तो फिर ये इंटरेस्ट कैसा आया? एग्रीमेंट तो था, रेट ही तो पूछ रहा है आपसे, ठीक है? तो सर एवरेज पीरियड ले आओ। सर मंथ का क्वेश्चन है, 12 मंथ का आधा कितना होता है बेटा? 6, और मंथ का आधा कितना होता है? 0.5। तो बिगनिंग में कितना आएगा बेटा? 6 में जोड़ो 6.5, मिडल में कितना आएगा बेटा? 6, और एंड में कितना आएगा? ये घटा दो 5.5। इसी को तो जोड़ना है और इसी को घटाना है बस, और मिडल में खुद रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन कौन सा है? अतुल का। अहमद ने एंड बोला है, तो ये पढ़ा देखो अहमद। क्लियर है? फॉर्मूले में पुट कर दो बस। आईओडी कितना? आईओडी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पुट ऑल वैल्यूज इन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आईओडी, आईओडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? इज इक्वल्स टू, टोटल ड्राइंग आपने निकाल ली 2,40,000। तो रेट को रेट ही रहने दो ना, क्यों छेड़खानी कर रहे हो? एक्स एक्स वाई जेड क्यों करे? आर को आर ही रहने दो, अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, एंड का बोला अहमद कितना, और अपॉन 12। पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो। अब क्या करना है? रेट भाई साहब तू इधर ही रहे, तू परेशान मत कर, मैं रेट को रेट ही रहने दो, ये रहने दे दिया रेट। ये 13,200 है, चलो भाई मैथमेटिक्स अप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? और ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? बस सॉल्व कर दो। तो बेटा 1 2 चलो 1 2 1 2 3 3 1 2। क्लियर है? 0 0 1, और ये गया कितना बेटा? 6
1160 है ना। हेलो बच्चों, 11 की टेबल से जा रहा है, 11 5 जा और 11 6 जा, 5 की टेबल से 5 1 जा 5 12 जा, R इज इक्वल्स टू परसेंट लगा दो बस, क्योंकि रेट है ये, दिस इज योर आंसर पर एनम रेट है। क्लियर है। तो सर जो उनका केस है उसमें क्या होगा, दोनों में सिर्फ एपी चेंज होगा और इंटरेस्ट चेंज होगा, क्योंकि ड्राइंग तो सबकी सेम है 20,000। तो सर ये चेंज करना है एक तो, और एक ये एपी चेंज करना है, एक में 6 आएगा और एक में 6.5 आएगा। क्लियर है, कर लोगे। तो 3 होमवर्क हो गए बेटा। कौन कौन से बच्चों, बोलो। 40 41 42 और 45 और 46 के ए और बी। तो होपफुली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 4 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें ये होगा ही होगा कोई एक केस। ठीक है, समझ में आ गया है नहीं है। थक गए हो कि क्या इरादा है, रेस्ट चाहिए 5 मिनट की या नहीं चाहिए, चाहिए ना, नहीं तो इकोनॉमिक्स में सोते उठ जाएंगे। तो देखते हैं 1 मिनट टाइम कितना हुआ, हो गया वैसे टाइमिंग, तो मैं दे रहा हूँ 5 मिनट का ब्रेक। तो आप आराम से पानी वानी पी के आ जाओ और इकोनॉमिक्स क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। बेटा 1 मिनट यहाँ सुनो बेटा, एक आज बच्चा और नया जुड़ा है, एक लक्षिता नहीं है और एक हमारा क्या नाम है गिथार्थ न्यू है, 3 बच्चे अभी नए हुए हैं। आप 1-2 दिन और रुको, 2-3 इंक्वायरी और है, वो बच्चे भी आने देते हैं। आपका जो स्टार्टिंग वाला है वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो मेरी राहुल सर से बात हुई है, यहाँ के जो HOD है, हेड ऑफ डायरेक्टर, तो उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है सर 5 बच्चे आने दो, नहीं तो आप एक एक बच्चों को बार बार पीछे पढ़ाओगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा, फिर एक एक बच्चों को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने यही बोला है कि आप देख लो कैसे करना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब 2-1 बच्चे और आ जाए, तो फिर मैं आप लोगों की एक सेपरेट क्लास लगा दूंगा। ये तो रेगुलर क्लास चल ही रही है, स्टार्टिंग के आपके कम से कम 6 लेक्चर मिस है, वो 6 लेक्चर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग यहाँ पड़ी है 6 लेक्चर की, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो मैं आपको अलग से 6 क्लास पढ़ा दूंगा। और होपफुली मैं शायद अभी एक वेट कर रहा हूँ सिर्फ 2 बच्चों का, तो मुझे ऐसा लगता है 2 दिन में ये आ जाएंगे। तो हम लोग सैटरडे संडे पे यहाँ पे आपको पढ़ा देंगे। सभी का टेस्ट होगा, सिर्फ 3 बच्चों का टेस्ट नहीं होगा जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, बाकी जिनका शुरू से ज्वाइन करा हुआ है नहीं। देखो एक वो भी है ना न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है, आजम, आजम को भी लेना है। तो 4 हो गए, अब एक बच्चा और आने देते हैं, 1 या 2। मेरे हिसाब से 2 दिन थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि मेरे प्लानिंग ये चल रही है कि इनका जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, और यहाँ मैं टेस्ट के लिए कोई बंदा खड़ा कर दूंगा, और एक संडे हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे 2-2 घंटे की, क्योंकि आपको मैं टेबल बैच पे लूंगा। तो जो पीरियड मेरा यहाँ क्लास में 1 घंटा लगा है, तो टेबल बैच में वो 45 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आपको नोट नहीं करना है, तो मैं ही लिखूंगा बस, आपको सिर्फ फोटो ले लेना है, घर पे जाके नोट कर लेना। जो हम 6 दिन का कोर्स है वो हम 2 दिन में कर लेंगे, मुझे ऐसा पता है, और मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, फिर भी अगर 1 दिन का रह गया तो फिर अब अगले मंडे तक उसको सेट कर देंगे। तो मैं चाह रहा हूँ सब बच्चे साथ हो जाए, और रेगुलर आना है बेटा, छुट्टी नहीं लेनी है। जून में स्कूल की छुट्टी पड़ेगी, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिमिटेड करेंगे, 5 या 10 छुट्टी करेंगे, क्योंकि हम पूरे महीने की नहीं करेंगे। इसका कारण है स्कूल वाले जो चैप्टर है वो अभी जो चला रहे हैं स्पीड, उनकी स्पीड सीधी अभी देखना आप धड़ धड़ जाकर खत्म हो जाएगी चैप्टर्स। 1 मिनट में इसको रोक देता हूँ, ये रिलेवेंट नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें।